सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि 2018 के इंतखाबात से कबल अगर हम सही अपनी हिकमत अमली रखते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होते। हम तो 2018 के इंतखाबात के बाद जब ये नताइज सामने आए, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की जानिब से यही सुनते आ रहे हैं कि तारीखी धांधली हुई, वोट पर डाका डाला गया, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, और अब शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। आपकी तो इलेक्शन पे और इलेक्शन से पहले जो कैंपेन्स होती हैं, मामलात पर बड़ी गहरी नजर रहती है, आप क्या समझते हैं, उनका ये बयान दुरुस्त है? मेरा ख्याल है उनकी अपनी राय ये शुरू से ये है कि हमें सिर्फ मफाहमती सोच रखनी चाहिए। वजामत का जो बयानिया है उसकी वो मुखालफत करते रहे। और आपको याद होगा कि जिस दिन मरियम साहिबा और नवाज शरीफ ने लाहौर लैंड किया है, उस दिन इस्तकबाली जुलूस शहबाज शरीफ साहब लेकर एयरपोर्ट नहीं गए बल्कि रास्ते में ही रहे। वो एक बड़ा क्रूशल फैसला था और बड़ा क्रूशल मोमेंट था जिसमें मज़ामती सियासत को नुकसान पहुंचा और बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हम आपसे किसी से जो है वो सामना नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस पे शहबाज शरीफ साहब से इत्तफाक करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मफाहमत के अमल से भी लोग बाहर हुए हैं। काफ लीग वो हमेशा से मफाहमती पार्टी रही, लेकिन बिलाखिर 2008 के इलेक्शन में मफाहमत के बावजूद वो इक़्तिदार से बाहर हो गई। इसी तरह जो जुनेजो लीग है, जुनेजो साहब ने अपने डिसमिस होने पे भी कोई एहतजाज नहीं किया और खामोशी से मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनको दोबारा इक़्तिदार नहीं मिला। तो ये कोई एक पेट फार्मूला नहीं है कि आपको अगर इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकल गए थे, तो जाहिर है उनको दोबारा शरीक करना बड़ा मुश्किल था। तो बज़ाहिर लॉजिकल और बज़ाहिर जो प्रैक्टिकल चीज़ थी वो वही हुई जो होनी थी। और जाहिर है आप मज़ाहमत पर अमल करते या मफाहमत पर अमल करते, नतीजा वही होना था जो निकला। तो सुहेल साहब, मुज़ाहमती बयानिए के साथ आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून ने अब तक हासिल क्या किया है, और इसके अलावा चॉइस क्या है? एक तरफ मुज़ाहमत है, एक तरफ मुफाहमत है, इन दोनों में से चूज करना है। देखें सारा साहबा, मज़ामती जो बयानिया होता है इसका मकसद होता है अपने आप को स्ट्रेंथन करना, अपनी पार्टी को मजबूत करना, नज़रियाती बुनियादों को मजबूत करना, अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करना। ये तो होता है मज़ामती बयानिया। चुनांचे मज़ामती बयानिया अपनाकर नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के बयानिए को मजबूत किया, मज़ामत की आवाज़ उठाई और एक मजबूत अपोजिशन का तासुर दिया। लेकिन मज़ामती बयानिया आपको इलेक्शन नहीं जिताता, उसके लिए इंतखाबी बयानिए की ज़रूरत होती है। उसमें आपको मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने पड़ते हैं, उसमें आपको मुस्तकबिल की बात करनी पड़ती है, उसमें आपको मुक़्तदर कुव्वतों से भी बात करनी पड़ती है और ये तासुर देना पड़ता है कि आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, तब आपको वोट पड़ते हैं। तो ये दो बयानिए हैं। मेरा ख्याल है कि मज़ामती बयानिए ने अपना काम जितना करना था कर दिया, अब उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। अब एक नए इंतखाबी बयानिए की ज़रूरत है जो नून लीग को अपनाना चाहिए। सुहेल वड़ाइच साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब नजर होनी चाहिए 2023 के इंतखाबात पे। उसके लिए अब क्या नून लीग को अपनी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, और आप क्या समझते हैं कि अब जो एक इख्तलाफ तो हमें नजर आता है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, एक तरफ मुज़ाहमती बयानिया है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का, किसका बयानिया प्रिवेल करेगा? मेरा ये ख्याल है कि अब इसमें एक इंतखाबी बयानिए की ज़रूरत है और इंतखाबी बयानिया वो होता है जिसमें लोगों को होप दिलाई जाती है, जिसको मुस्तकबिल का ख्वाब जो है वो दिखाया जाता है और जिसमें ज़ाहिर है ऐसे इंतज़ामात किए जाते हैं कि आप एक्सेप्टेबल हों इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और ज़ाहिर है आवाम को भी ये तासुर दिया जाए कि आप आ सकते हैं। नून अपने मज़ाहमती पॉलिटिक्स की वजह से अपने इस मकसद से हट गई है। वो अब इक़्तिदार की पार्टी की बजाय अपोजिशन की पार्टी बन गई है। अब उसको ज़रूरत है कि अपनी स्ट्रेटजी इलेक्शन वाली बनाए और कोशिश करें कि वो जो मुक़द्दर ताकतें हैं उनसे भी अपने मामलात ठीक करें और ज़ाहिर है अवामी तौर पर भी अब तो आप क्या इंतखाबी समझते तौर हैं कि पर। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के पेज पर आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों के दरमियान पिच पे आना चाहिए। सिर्फ शहबाज शरीफ वाली पिच भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो जान, वो अच्छा। जुनून नहीं है। जब तक जुनून ना हो, जब तक जान ना हो, पैशन ना हो,
थोड़ी सी मज़ामत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके अंदर इलेक्टोरल टच जो है वो ज़रूरी है। मेरा ख्याल है इलेक्टोरल टच हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और सियालकोट के बाई इलेक्शन में नज़र नहीं आया। वो ज़्यादा मज़ामती हो गई हैं, और ज़्यादा मज़ामती आपको जीत नहीं जो जीत नहीं दिलाती। फिर उसमें आप मजबूत तो रहते हैं, आप एक अपोजिशन की पार्टी तो रहते हैं स्ट्रांग, लेकिन आप जीत हासिल नहीं करते, फतह हासिल नहीं करते। अब इन्हें फतह की तरफ अपना सफ़र जारी करना चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है ओवरऑल अपनी जो पॉलिसी है उसको पे नजरसानी करनी चाहिए। सुहेल साहब जी, मेरा ये ख्याल है कि इस ओवरऑल मज़हर अब्बास साहब की बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की ओवरऑल तारीख देखी जाए तो जमहूरी दौर हो या गैर जमहूरी दौर हो, आमराना दौर हो, हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, और सही जमहूरियत जो है उसके रास्ते में रुकावट रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे भट्टी साहब हों, चाहे मज़हर साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो, हम सब चाहते तो यही हैं कि जमहूरियत हो। तो इख्तलाफ किस बात का? तो जमहूरियत में तो देखें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार नहीं है, तो सारे कम से कम उसकी सही करें, उसकी कोशिश करें कि एक ऐसी जमहूरियत जिसमें ना करप्शन होगी, ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा, वही एक असली जमहूरियत है। उस पर तो इत्तेफाक करें।